हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव टैरो फॉर यू। आज फिर एक वीडियो के साथ आपके सामने मैं हाज़िर हूँ। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। मुझसे अगर रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या अपने रिलेशनशिप में क्लैरिटी कुछ चाहते हैं तो मुझे मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। और भी सर्विसेज हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आप कुछ भी इन सर्विसेज में से लेना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत वेलकम है। चलिए सबसे पहले थर्ड पार्टी के कार्ड्स देखते हैं। आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी का कैसे कैसे क्या चल रहा है। हमें मिला है और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि, और वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि। मेजर अरकाना से द मैजिशियन, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि। फायर साइन लियो एरीज सजिटेरियस सिंह धनु मेष राशि। तो ये हम देख रहे हैं थर्ड पार्टी के लाइफ में या थर्ड पार्टी का क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये हमें एक और वाटर साइन मिला है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि। देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो थर्ड पार्टी है, कार्ड्स आपको विजिबल हैं, ठीक है, जो थर्ड पार्टी है ना उसने अपने फ्यूचर के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ था आपके पर्सन के साथ, है ना, या जो सपने देखे थे तो उन सपनों को अभी भी वो पाल रही है। अभी वो उसके सपने पूरे नहीं हुए हैं, अभी भी उसकी इच्छाएं और ज़्यादा हैं, है ना। अभी भी वो और भी बहुत सारी इच्छाओं के साथ आपके पर्सन के साथ है। और जैसा कि ये कार्ड दिखा रहा है, बहुत ही क्लियर है कि उसने अपना टाइम या अपना जो कुछ भी आपके पर्सन को दिया है वो एक फ़ायदे के लिए दिया है ना, क्योंकि उसने अपना भविष्य, अपना जीवन उसके लिए देखा है ना। अगर उसने रिलेशनशिप को किसी भी तरीके से बना के रखा है आपके पर्सन के साथ और अपनी जो भी चीज़ें दी हैं उसने, सुख हो, पैसा हो चाहे, या जो भी उसने आपके पर्सन के लिए किया है वो एक बेनिफिट के लिए किया है, ठीक है ना। और ये बेनिफिट उसको ज़रूर चाहिए। अगर इसमें कोई टांग अड़ाएगा तो थर्ड पार्टी को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि इसने बहुत सारी मेहनत कर रखी है और आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये प्यार है उसका, ठीक है। और पर्सन को भी यही जताती है कि ये उसका प्यार है। तो एक तरह से आपके पर्सन प्यार में बुद्धू बनते जा रहे हैं, है ना। एनर्जी उनकी अच्छी है, प्यार है उनके मन में, लेकिन जिसके साथ कनेक्टेड हैं वो सही नहीं है, वो इंसान सही नहीं है। ये बात तो आप भी जानते हैं कि वो इंसान सही नहीं है जिसके साथ आपके पर्सन कनेक्टेड हैं। आपको छोड़कर आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी के साथ हैं तो वो ठीक नहीं है। और देखो कितनी चीज़ें इधर उधर घुमाती है थर्ड पार्टी, है ना। ऐसा है कि जो वो चाहती है थर्ड पार्टी वो पाना चाहती है, उसको वो चाहिए, ज़िद्दी है, ठीक है। जो उसके दिमाग में आ गया वो उसको चाहिए, वो किसी को भी चैलेंज कर देगी उसके लिए, उस बात के लिए, ठीक है, करके दिखा दो। अगर तुम्हें छीनना है, छीन सकते हो तो छीन के दिखा दो, ऐसा, ठीक है। तो ये बहुत एम्बिशस है, अपनी ही मर्ज़ी के हिसाब से काम करती है थर्ड पार्टी, जो उसको जैसा ठीक लगता है वैसा ही करती होगी। और साथ में जो भी जितना भी उसके पास पैसा है, जितना भी मनी है और जितनी भी चीज़ें हैं, तो वो उन सब चीज़ों से अपना बहुत मज़े की लाइफ जी रही है,
ठीक है। और ऐसा भी दिख रहा है कि ऐसी लाइफ पाने के लिए उसने और भी लोगों के ऊपर पैर रखा है थर्ड पार्टी ने। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन ही फर्स्ट पर्सन है उसके जिस जिस पर कि उसको क्रश हो गया, ऐसा नहीं है। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये दिखाई दे रही होंगी आपको, ये देखो आप, ये चीज़ें जो यहाँ रखी हुई हैं, कितनी सारी कैंडल भी लेकर बैठी है, तो ऐसा लग रहा है कुछ स्पेल सा करती है, ठीक है। और कभी भी अपना चेहरा नहीं दिखाती, वो इस तरह के काम करती है थर्ड पार्टी, इस तरह से चालें चलती है, माइंड गेम्स खेलती है कि उसकी सच्चाई कभी सामने ना आ पाए, चालाकी से काम करती है ना। और कुछ चीज़ें लीक हो भी जाती हैं अगर, तो उन्हें वो संभाल लेती है, ठीक है। आपकी हालत बहुत ही ऐसी है, बहुत बंधे हुए हैं, ठीक है। आप नॉर्मल तो दिखते हैं और लोगों के सामने, लेकिन आपका हाल ऐसा है, इतनी तकलीफ़ है आपके अंदर, इतना बंधे हुए हैं अपनी लाइफ में कि मूव ऑन नहीं कर सकते। आप जाना भी चाहते हैं तो भी मूव ऑन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जितने भी लोग हैं वो सब सिर्फ आपको बांधते ही जा रहे हैं। बहुत सारे आपके ऊपर लोगों के कहना चाहिए कि लोगों ने अपनी मर्जियां थोप रखी हैं आपके ऊपर, और आपकी मजबूरी है कि आप उनको तोड़ के बाहर नहीं निकल सकते। इमोशनल अटैचमेंट्स हैं शायद, है ना, या लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं कि ऐसा नहीं करना है, बना के रखना है, या जो भी है, या फिर आप ही के खुद के अपने इमोशंस हैं जो कि आपको आपके पर्सन से बाहर नहीं आने दे रहे हैं। तो ये थर्ड पार्टी ने कर रखा है ऐसा, ठीक है। आपकी हालत ऐसी कर दी है, वो जानते बूझते भी कि आपके पर्सन आपके साथ हैं, फिर भी थर्ड पार्टी ने अपने फ़ायदे के लिए ये सब चीज़ें की, ठीक है ना। तो ये तो थर्ड पार्टी की दिखाई दिया है, उसने सब कुछ बर्बाद सा कर दिया है। अगर आपकी वो ऐसी हालत में आप हैं तो उसने तो आपका सब कुछ ले लिया, क्या है, कुछ भी नहीं छोड़ा, है ना। आप जो है बस बैठे हुए भी हैं तो भी उसमें कांटे हैं, तो बैठे हुए भी कितनी तकलीफ़ होगी। और लोगों को नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन असलियत आपकी ये है, सच्चाई आपकी ये है, अंदर बहुत तकलीफ़ है, अंदर बहुत दर्द है। बात करते करते रो पड़ते होंगे आप, है ना। और फिर भी चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, कुछ तो ऐसा हो जाए कि आपके पर्सन निकल जाएं, आपके पर्सन आपके पास वापस आ जाएं, आपका प्यार जो था वो वापस आ जाए आप ही के पास, है ना। अच्छा, और थर्ड पार्टी क्या कर रही है, देखो, कुछ माइंड गेम्स खेल रही है ना, इधर से उधर कर रही है, कुछ तो दिमाग लगाने में लगी हुई है वो। और साथ में ये देखो आप, ये किसी तरह का मैजिक स्पेल भी हो सकता है। चमगादड़ का पंख है, यहाँ से स्नेक है ना, ये और दूसरा कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से पानी जा रहा है। तो ये कार्ड देखकर ये पता लगता है कि अभी थर्ड पार्टी कुछ तो और कर रही है, आखिरी हो सकता है कुछ, या आपके पर्सन किसी तरह से इसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। और कुछ कार्ड्स देखते हैं। आप की इंट्यूशन पावर्स बढ़ रही है, मैं ऐसा कहूँगी, और बहुत सोच समझ के आप अपने फ़ैसले ले रहे हैं, गाइडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप कोई भी फ़ैसला अपने मन से जल्दबाजी में नहीं लेना चाहते हैं, इतनी समझदारी आपने डेवलप अपने अंदर कर ली है ना। और अपने करियर पर आप फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि करियर बहुत ख़राब हो चुका है अपने पर्सन के लिए, आप सब कुछ छोड़ चुके हैं। और अगर आप कुछ नहीं भी करते, अगर आप इंडिपेंडेंटली कुछ अपने लिए नहीं करते हैं, जॉब या वर्क नहीं करते हैं, तो भी आप चाहते हैं कि कुछ तो ऐसा हो कि आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, है ना। तो उसके तरफ आप वर्क करते हुए या उसकी तरफ फोकस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इंट्यूशन हो सकता है कि ये इंट्यूशन भी आपको यूनिवर्स से मिली हो, और साथ में अपने पर्सन के लिए बहुत होपफुल हैं, है ना। आप अभी भी उसका इंतज़ार करते हैं कि
विश्वास है आपको कि ज़रूर ठीक होगा। और यूनिवर्स भी लगातार हेल्प करता जा रहा है, सबकी हेल्प करता है यूनिवर्स, लगातार करता है ना। तो ऐसे में आप में से बहुत सारे लोग हार्ट चक्रा पर भी वर्क कर रहे हैं, इनर सेल्फ पर वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, मैनिफेस्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और खुद को लाइट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप बहुत हैवी हो चुके हैं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपना रिलीज़ कर रहे हैं, जो इतना भर रखा है अंदर, और उसकी वजह से कोई डिसीजन लाइफ में नहीं ले पा रहे हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ आप ही का पर्सन चाहिए और मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, रह कर उसकी याद आती है, तो उसके लिए भी आप रिलीज़ कर रहे हैं, है ना। ऐसी चीज़ों पर वर्क कर रहे हैं। मेडिटेशन हो सकता है, एफर्मेशंस हो सकती हैं, कुछ अच्छे स्पेल हो सकते हैं, कुछ इस तरह के तरीके हो सकते हैं जो कि आपको काम कर रहे हैं, ठीक है। और आप अपने हार्ट चक्रा पर काम कर रहे हैं, जिससे कि आपको अबंडेंस मिले, आपको आपका लव मिल जाए, ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखो, आप, ऐसा लग रहा है ज़रूरत से ज़्यादा ही काइंड हार्टेड हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ही आप केयरिंग हैं। आपने अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रखे हैं, उसको इस हद तक चाहा है आपने कि उसने आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो आपको शायद प्रैक्टिकल नहीं हैं, आप प्यार के मामले में प्रैक्टिकल नहीं हैं, वैसे बहुत समझदार हैं, और आपने अपने लिए कुछ भी ना सोचकर सब कुछ आपने अपने पर्सन के लिए ही किया, आपने अपने पर्सन को ही अपनी दुनिया माना, और अपने सारे इमोशंस, सारा कुछ अपना आपने अपने पर्सन के लिए अब तक दिया है। और आप में से बहुत सारे लोग खुद को इतना टफ बना रहे हैं, इतना स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं कि आपको आपके पर्सन की याद ही ना आए, आपको ध्यान ही ना आए आपके पर्सन का, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको कि लगता है कि इस लाइफ से निकल जाएं किसी तरह से, है ना, ये जीवन ही नहीं चाहिए, मर जाएं क्या, ऐसे भी नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं। तकलीफ़ इतनी ज़्यादा है कि जिया भी नहीं जा रहा है, और उम्मीद है पर्सन के आने की, लेकिन रास्ते शायद नहीं मिल रहे हैं। और कभी कभी ये लगता है कि क्या ऐसे ही वेट करने से मिल जाएंगे, क्या खुद से ही आ जाएंगे, या यूनिवर्स कोई रास्ता दिखाएगा, है ना। तो ये नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए आपको। हालांकि बहुत तकलीफ़ में हैं, ऊपर से लेकर पैर तक बहुत तकलीफ़ है हर जगह, और हो सकता है आपकी तबीयत ख़राब हो जाती हो जैसे ही आपके पर्सन का ध्यान आता हो, ऐसा भी हो सकता है। आपके सर में दर्द होता हो, या आपके बैक में प्रॉब्लम होने लग जाती हो, या आपको चक्कर आने लग जाते हो, ऐसा भी हो सकता है। आपको टॉलरेट नहीं होता उसकी दूरी, नर्वसनेस होने लग जाती हो, ये भी पॉसिबल है ना। तो आपकी सिचुएशन तो ऐसी है। प्यार आपने बहुत किया है अपने पर्सन को, ये तो एम्प्रेस का कार्ड ही दिखा रहा है ना। लेकिन आपको मिला धोखा, आपको बहुत हर्ट मिले हैं। आपने सिर्फ प्यार चाहा था अपने पर्सन से, और उसी पर ही धोखा दिया। और अभी भी ऐसा नहीं है, अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके पर्सन में अच्छी हैं, लेकिन आप इतने ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं कि आप वो भी चीज़ें आपको लगती हैं कि अरे क्या है ये प्यार थोड़ी है। तो एक तरह से आप काफ़ी आजकल बहुत कन्फ्यूजन में हैं। आपको लगता भी है कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, और आपको ये भी लगता है कि ये कैसा प्यार है, ठीक है ना। तो बहुत लो एनर्जी में आप बैठे हुए हैं, वर्क भी कर रहे हैं, आप अपने ऊपर वर्क बहुत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एनर्जी आपकी लो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। आपके पर्सन देखो नई शुरुआत करते हुए तो दिख रहे हैं, कुछ अच्छा डिसीजन ज़रूर लेते हुए दिख रहे हैं, और जो कि कमिटमेंट का होगा। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके पर्सन भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, है ना। उनको देखो ज़्यादा कुछ तो शायद मैनिफेस्टेशन का उनको नहीं पता है, लेकिन मन से वो पूरी तरह से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। खुद से वो जो कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें आप चाहिए, ठीक है। आपके पर्सन को आप अब चाहिए किसी भी तरीके से।
गाइडेंस ले रहे हैं, बिल्कुल ले रहे हैं। लोगों से गाइडेंस ले सकते हैं, एक्सपर्ट्स से गाइडेंस ले सकते हैं। अपनी लाइफ को ना अब वो रेस्ट देना चाहते हैं। काफ़ी मेस हो चुका है, बहुत कुछ कर चुके हैं। कई बार उनको शायद गिल्ट होता हो, ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये गाइडेंस ले रहे हैं। कमिटमेंट का कार्ड, द व्हील। व्हील मतलब अब जो चक्र चल रहा था, जो व्हील आपके डिसफेवर में था, है ना, जो आपको तकलीफ़ दे रहा था, अब वो व्हील जो है वो पूरा कंप्लीट होने वाला है, वो साइकिल कंप्लीट होने वाला है, हो ही गया है। तो अब जितने भी दुख थे वो ख़त्म हो जाएंगे और एक आप अच्छी एनर्जी के साथ यहाँ पर इस कार्ड के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा वक्त आपके लिए लेकर आएगा ये कार्ड। और साथ में देखिए कितना अच्छा सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है आप कि ऐसा लग रहा है मुझे कि आपके पर्सन आपकी सच्ची खुशी हैं। आप चाहे कितना भी मना करो कि आपको आपके पर्सन नहीं चाहिए, ठीक है, अगर थर्ड पार्टी में है तो वहीं जाके रहें, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो मूव ऑन करना है, लेकिन कार्ड्स ऐसा कह रहे हैं कि आपकी खुशी आपके पर्सन है। अगर आपके पर्सन आपके पास होते हैं तो वो अंदर से खुशी आपकी होती है, निकल के आती है। आप एक अलग ही तरह का रिस्पेक्ट सा फील करने लग जाते हैं। खुद को ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे आपके पर्सन आपके सच्चे प्यार को समझ पाए हैं अब, है ना। इसीलिए आप अभी तक वेट भी कर रहे हैं। आप जानते हैं कि या तो आपके पर्सन थोड़ा सा बहक गए हैं, भटक गए हैं, या फिर थर्ड पार्टी ने ही अपनी चीज़ों से उनको फंसा लिया है, वरना आपके पर्सन ऐसे नहीं थे, ठीक है, सीधे साधे थे। एंड देखो क्वीन ऑफ कप आया है। आपके पर्सन को आपकी वैल्यू का एहसास हो रहा है ना। आपका जो प्यार था वो बिल्कुल आपके पर्सन को याद आ रहा है। महसूस कर पा रहे हैं कि कैसे आपने अपने को सेक्रीफाइस करके उन्हें हर मुसीबत से निकाला है, हर परेशानी में उनका सपोर्ट बनकर आप साथ में रहे हो। अगर कुछ भी परेशानी आई है तो आपने भगवान का दामन पकड़ के अपने पर्सन के लिए वो चीज़ें, वो परेशानियां हल करवाई हैं। ये कार्ड ऐसा दिखा रहा है। तो अभी ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को आपकी वैल्यू का एहसास हो रहा है। थर्ड पार्टी के साथ देखते हैं किस तरह के उनके रिश्ते चल रहे हैं। पैसे की डिमांड होगी थर्ड पार्टी की तरफ से, है ना, और अपने लिए वो कुछ बिल्ड कर रही है, अपने लिए सेविंग्स कर रही है थर्ड पार्टी, ठीक है। आपके पर्सन और पैसा दे दे के थोड़ा सा थक गए हैं, है ना। और ये देखो फिर से पैसे का कार्ड है, उस मौज मस्ती थर्ड पार्टी की। ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन से पैसे लेकर या तो अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए वो बढ़ती है या फिर और कुछ करती है आपके पर्सन के पैसों से, ठीक है। इस समय दिखाई दे रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिलेशन में कि वो बहुत ज़्यादा ईगो में घूम रही है आजकल, बहुत घमंड कर रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन से नाराज़ होगी कुछ बातों को लेकर, ठीक है, और किसी की सुन नहीं रही है, वो आपके पर्सन की बिल्कुल नहीं सुन रही है। अजीब सा बिहेव कर रही होगी थर्ड पार्टी। और अभी तो उसको आपके पर्सन के इमोशंस भी नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पर उसने बंद करके रखा हुआ है दिल को, तो उसको इमोशंस भी नहीं दिख रहे, है ना। उसने बस पकड़ रखा है आपके पर्सन को, लेकिन उसे अभी कोई फीलिंग्स का एहसास नहीं है। हो सकता है बहुत कुछ गलत बोल रही है ये थर्ड पार्टी, आपके पर्सन को बहुत कुछ भी बोलती जा रही है, ठीक है, और कुछ तो सोच रही है ये कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ नए प्लान्स, या तो वो आपके पर्सन के साथ सेपरेट होना चाह रही है ना, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो कहीं और इन्वॉल्व है और अब इस रिश्ते में जो है रूखापन आ रहा है। धीरे धीरे करके ये रिश्ता जो है ड्राई होता जा रहा है, ठीक है। हाँ, उनमें जो है हो सकता है कम्युनिकेशन नहीं हो रहा हो, और अगर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है तो दोनों आपस में लड़ रहे हैं,
ठीक है, तू मैं हो रही है, उनमें कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट हो रहा है और आर्ग्यूमेंट का रीज़न आप हो, आप ही को लेकर उन दोनों में लड़ाइयाँ हो रही हैं। और थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि आप शायद उनसे बात कर रहे हो, मतलब आपके पर्सन आपसे बात कर रहे हैं या कुछ तो है, कुछ शेयरिंग कर रहे हैं आपसे। थर्ड पार्टी को इनसिक्योरिटी हो रही है, ठीक है, उसको नहीं पता कि आप कितनी तकलीफ़ में हो, तो ये आपस में लड़ रहे हैं। और इसकी वजह से थर्ड पार्टी का क्या हो रहा है, थर्ड पार्टी का ध्यान आपके ऊपर जा रहा है, ठीक है। शायद आपको बुरा बोल रही होगी, आपको कोस रही होगी, ऐसा हो सकता है, आपको बार बार थर्ड पार्टी का ध्यान आ रहा हो। तो इसका मतलब ही यही है कि थर्ड पार्टी क्योंकि इनसिक्योरिटी हो रही है आपसे, तो वो अब आपको बुरा भला कह रही है थर्ड पार्टी, इसीलिए बार बार जो है ना आपका ध्यान उसकी तरफ जा रहा है, ठीक है। और आया है टावर, तो क्योंकि हम थर्ड पार्टी और पर्सन के रिश्ते देख रहे हैं, तो ये जो कार्ड है ये तो सेपरेशन बताता है। अगर इतनी लड़ाई हो रही है उन दोनों के बीच में आपकी वजह से, तो ये रिश्ता जो है टूटने से कोई बचा नहीं सकता है। तो कार्ड्स ऐसा कह रहे हैं कि ये रिश्ता टूट ही जाएगा, बहुत जल्दी सेपरेशन आ जाएगा, ठीक है। और फिर एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है आपके पर्सन की आपके साथ। और थर्ड पार्टी का क्या होगा, थर्ड पार्टी तो ऐसा लग रहा है कि उसके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, वो दूसरे ऑप्शन के पास भी इजीली चली जाएगी, उसको इतना कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक है। जिस हिसाब से ये ऐसी एनर्जी में बैठी है, तो ये तो आपके पर्सन को कुछ समझ ही नहीं रही है, कभी नहीं समझा होगा इसने आपके पर्सन को, उंगलियों पर नचाया होगा, ठीक है। और ये काफ़ी दिमाग से काम करती है, इसको सिर्फ अपनी ही जीत चाहिए, तो हर चीज़ में ये अपनी बात ऊपर रखती होगी। अगर आपके पर्सन कुछ कहते भी होंगे तो तुरंत ही उसे मना करके अपनी बात करवाती होगी, चाहे छोटी बात हो चाहे बड़ी बात हो। इसके अंदर ऐसा है, ये नेचर है इसका ऐसा कि ये अपनी ही बात ऊपर रखवाएगी, हमेशा रखवाएगी, ठीक है। और आपके पर्सन फिर पीछे पीछे करते जाते हैं, उनकी बात को पूरा करते जाते हैं थर्ड पार्टी की, ठीक है। लेकिन अब ये रिश्ता जो है दूर निकल आया है, ऐसी जगह पर निकल आया है। अगर आप इस कार्ड को एनालाइज करें तो ये ऐसा बता रहा है कि इस रिश्ते में अब खुशियाँ बहुत कम हैं। मुझे तो वैसे बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन फिर भी चलो थोड़ी बहुत भी अगर बची होंगी कुछ वेदर की वजह से, तो हो सकता है थोड़ा बहुत बची हूँ, वरना इन दोनों में काफ़ी दूरियाँ आ गई हैं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन में, ठीक है। और इनकी कोई खुशहाल लाइफ मुझे दिख नहीं रही है, खुशहाल कोई रिश्ता मुझे दिख नहीं रहा है। और ये तो क्योंकि दिमाग से खेलती रहती है, तो अभी भी दिमाग ही चला रही है, और ये कुछ ना कुछ दिमाग से चला के गलत स्टेप ले लेगी, ये गलत स्टेप ले लेगी अपनी जीत के चक्कर में, कुछ भी गलत बोल देगी और गलत स्टेप ले लेगी। उससे देखो क्या होगा, अगर ये गलत स्टेप लेगी तो लेकिन आपके पर्सन तो सही रास्ते पर आ जाएंगे ना, तो ये आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। और देख लेते हैं कि कार्ड्स क्या बता रहे हैं। हाँ, ये बता रहे हैं कि आप अपने रिश्ते पर बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपने अपना सपोर्ट भी कुछ ढूंढा है, जिसकी वजह से आप खुद को थोड़ा सा अच्छा महसूस करवाते हैं, ठीक है। आप और चीज़ों में भी मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है आप आर्ट्स पर वर्क कर रहे हों, हो सकता है आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हों जो कि आपको थोड़ी सी राहत दे रही हैं, है ना, आपको इस पेनफुल रिश्ते से ओवरकम कर रही हैं, क्योंकि जब आप ठीक रहेंगे तभी तो आप अपने पर्सन को भी वापस पा पाएंगे, ठीक है। एंड मुझे आप एक बहुत बढ़िया एक भाला फेंकते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब एक बढ़िया एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन, और जैसे ही आपने ये डिसाइड कर लिया, जैसे ही ये क्लैरिटी मिल गई कि हाँ आपको क्या करना है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग एक डिसीजन लेने वाले हैं, जिससे कि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, है ना। जैसे ये कार्ड में ये भाला फेंक रही है ना बहुत तेज़ी से, तो आप भी एक ऐसा डिसीजन लेने वाले हैं, वो डिसीजन आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देगा, ठीक है। तो आप उस डिसीजन का वेट कर रहे हैं कि लें या ना लें या किस तरह का करें, तो समझदारी से ही करेंगे, क्योंकि ये भी वॉन्ड्स का कार्ड है, तो आप समझदारी से ही करेंगे, ठीक है।
थर्ड पार्टी ने परेशान बहुत कर दिया है आपको, बहुत परेशान कर दिया है। पर्सन भी परेशान कर देते हैं आपके अक्सर, ठीक है। पर ऐसा लगता है कि पर्सन भी जो परेशान करते हैं वो थर्ड पार्टी की वजह से करते हैं। थर्ड पार्टी मैनिपुलेटिव है, कुछ 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 कान में बोलती रहती है, ठीक है। और पर्सन को जो है धीरे धीरे करके वो काटती रहती है ना, उनका फ़ायदा उठाती रहती है। तो पर्सन इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि आपसे मिसबिहेव कर देते हैं, खुद परेशान हो जाते हैं, वो समझ ही नहीं पाते। ऐसा हुआ है आपके साथ, है ना। चीज़ें ख़राब होती चली गई, आपने कोशिश की, आपने पहले अवॉइड किया, फिर उसके बाद कोशिश की ठीक करने की, तो वो ख़राब ही होती चली गई। रिश्ते में झूठ आने लग गया, छुपाव आने लग गया, जैसे चीज़ों को छुपाने लग गए, चालाकियाँ आने लग गई इस रिश्ते में। तो उससे आपकी टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई और उससे आपका हर्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया और वो आपकी बहुत तकलीफ़ का कारण बन गया कि कैसे ये चीज़ें ठीक होंगी। देखो कार्ड्स ऐसा कह रहे हैं कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके ही पास है, ठीक है। जैसे ही आप अपने अंदर करेज ले आएंगे वैसे ही आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ दिख जाएगा। आप देखना नहीं चाह रहे हो, आप इतना ज़्यादा दुख में डूबे हुए हो कि यूनिवर्स की तरफ से आपको गाइडेंस मिल रहा है, फिर भी शायद आप पहचान नहीं पा रहे हो क्योंकि आपकी तकलीफ़ बहुत है। और ऊपर से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप श्योर भी नहीं हैं कि करना क्या चाहिए, क्या सच में पर्सन के ऊपर वर्क करना चाहिए या शायद मूव ऑन कर जाना चाहिए। लेकिन फ्यूचर को लेकर भी फियर हैं कि पता नहीं दूसरा और कोई अच्छा मिलेगा भी या नहीं, है ना। तो कार्ड्स ऐसा कह रहे हैं कि आप अपनी इस सिचुएशन से ना खुद ही निकल सकते हो। आपके पास वो पावर है, आपके पास वो सॉल्यूशन है, गाइडेंस आपको मिल रहा है, शायद एक से ज़्यादा गाइडेंस या एक से ज़्यादा रास्ते आपको मिल रहे हैं। तो उस पर काम कीजिए, सही काम कीजिए, थोड़ा सा मुड़ कर देखिए, चाबी आपको दिखाई जा रही है, बस चाबी लगाकर आपको उस दरवाजे को खोलना है, ठीक है। तो बढ़िया गाइडेंस है। मुझसे अगर अपने रिश्ते के लिए क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, रीडिंग लेना चाहते हैं, अगर रेजोनेट होती है आपसे ये रीडिंग, तो मुझे मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हैं, फ्यूचर गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। ऑरेकल कार्ड से एंजल गाइडेंस ले सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसको कि ये वीडियो काम में आनी है तो आप उन्हें शेयर ज़रूर कीजिए। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। और भी कोई सर्विसेज लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं। अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत खास हैं। आई लव यू ऑल।